नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित रविशंकर शुक्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इस कड़ी में भोपाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही राजधानी भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आयोजित कलश स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भोपाल के बैरसिया में आयोजित कार्यक्रम में 50 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय सांदीपनि ठाकुरलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण भी किया। स्वतंत्रता सेनानी और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित रविशंकर शुक्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व समाज के सहयोग से राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल का योगदान उल्लेखनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद किया है। रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती CP एंड बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। रविवार को पीएम मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस कड़ी में भोपाल में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना देश के भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, ऐसे में हमारे सबके सामने जब नक्सलवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, उसी सिलसिले में अब विकास की सारी गतिविधियों के लिए हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी है। राजधानी भोपाल के विद्योदय तीर्थ में आयोजित कलश स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान चतुर्मास प्रवास पर पधारे आचार्य 107 समय सागर जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आचार्य समय सागर जी जियो और जीनो दो का संदेश देकर समाज को नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऐतिहासिक समाज निर्माण कार्यों को भी याद किया।
मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रस्ताव रखते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को आचार्य जी का मार्गदर्शन मिले, इसके लिए वे स्वयं उन्हें विशेष सत्र में आमंत्रित करते हैं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती है। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं और ये बात सही है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को, अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो इस समय का समय परमात्मा की ही कृपा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बैरसिया में आयोजित कार्यक्रम में 50 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विद्यालय की पत्रिका सृजन का विमोचन भी किया। बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा? लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका ये समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में, इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रावण मास के पावन अवसर पर उज्जैन में आयोजित श्री 84 महादेव दर्शन यात्रा 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री 84 महादेव हमारी श्रद्धा, साधना, सनातन संस्कृति परंपरा के जीवन प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल आस्था ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का भी माध्यम है। कार्यक्रम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और संत श्री शैलेशानंद महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने पुरुष 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग की मुक्केबाजी में रजत पदक जीतने वाले नरेंद्र बेरवाल, पुरुष 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह और पुरुष 80 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकुश की उपलब्धियों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की ये सफलताएं देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और भारत का गौरव बढ़ाने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मित्रता, विश्वास, आत्मीयता और निस्वार्थ भाव का अनमोल बंधन है।
मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की पावन मित्रता का स्मरण करते हुए कहा कि सच्चे रिश्ते प्रेम, विश्वास और अपनत्व से बनते हैं और जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगे के अभिकल्प के माध्यम से पिंगली वेंकैया ने देश की एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनका प्रेरणादायी योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।